25 गजब के किचन हैक्स जो हर किसी को पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गर्मियों में ठंडी दही खाने का सोचा, लेकिन उसमें पानी अलग हो गया, या फिर तेज धूप से बचने के लिए घर से निकले पर बाहर जाकर एहसास हुआ कि स्किन टैन हो गई। ऐसा आपके साथ भी होता है? गर्मी सिर्फ मौसम में ही नहीं, बल्कि कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियों में भी छुपी होती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लाए हैं देसी जुगाड़ जो आपको गर्मी की हर परेशानी से बचाएंगे और रखेंगे हमेशा ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रेश। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसी टिप्स जो गर्मी में राहत भी देगी और आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए बिना देर किए जानते हैं वो जबरदस्त टिप्स जो आपको तपती गर्मी में भी कूल रखेंगे। टिप नंबर 1, सोचिए आपने प्यार से खिचड़ी या पराठे बनाए और उसके साथ खाने के लिए दही निकाली, लेकिन दही में पानी अलग हो गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस बिछड़े हुए पानी को दही में फिर से मिलाने का एक जादुई तरीका है। इसे अच्छी तरह मथ ले, बस एक मथानी या हैंड ब्लेंडर ले और दही को अच्छे से फेंटे। कुछ सेकंड में पानी दही में समा जाएगा और आपको मिलेगी गाढ़ी मलाईदार और ताजी दही। टिप नंबर 2, मान लीजिए आपने बड़े प्यार से घर में ताजी दही जमाई। रात भर रखने के बाद सुबह देखा कि दही एकदम परफेक्ट जमी है, न ज्यादा पतली न ज्यादा सख्त, बस एकदम मलाईदार। अब सोचिए अगर इसे बाहर ही छोड़ा दिया जाए तो दोपहर तक इतना खट्टा हो जाएगा कि रायता बनाएंगे तो लगेगा जैसे कोई खट्टा मजाक हो गया हो। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, जैसे ही दही सेट हो जाए इसे तुरंत फ्रिज में रख देते हैं। ठंडी ठंडी दही न सिर्फ अपनी ताजगी बनाए रखती है, बल्कि ज्यादा खट्टा भी नहीं होती। तो अगली बार दही जमाते ही उसे ठंडी जगह शिफ्ट कर दे, ताकि वो बनी रहे ताजी, मलाईदार और परफेक्ट स्वाद वाली। टिप नंबर 3, सोचिए गर्मी के दिनों में आप दोपहर का खाना खा रहे हैं और साथ में रखी है प्याज की स्लाइस। बिना कुछ सोचे आपने एक टुकड़ा खा लिया और कुछ देर बाद आपको महसूस हुआ कि शरीर में गर्मी पड़ रही है, जैसे कोई भट्टी जल गई हो। तो अगली बार अगर सलाद में कच्चा प्याज खाना हो तो उसे थोड़ा नींबू और नमक के साथ मिलाकर खाइए। इससे आपका शरीर संतुलित रहेगा और स्वाद भी दोगुना मजेदार लगेगा। टिप नंबर 4, दोस्तों बाहर तेज धूप है, पसीना आ रहा है और आपको ठंडे जूस की तलाश में है, लेकिन तभी आपको याद आता है कि लंच में मशरूम की स्पेशल डिश बनी है। आप मजे से खा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि शरीर में अजीब गर्मी पड़ गई है, जैसे कोई हीटर ऑन हो गया हो। तो गर्मियों में अगर आपको हल्का और ठंडा महसूस कराना है तो मशरूम की जगह लौकी, खीरा या दही जैसी ठंडी चीजें खाएं। इससे न सिर्फ आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बल्कि आपकी स्किन भी चमकती रहेगी। टिप नंबर 5, सोचिए बाहर तेज धूप पड़ रही है, पसीना बह रहा है और आप फ्रेश महसूस कराने के लिए ठंडा शरबत या नींबू पानी पीना चाहते हैं, लेकिन तभी किसी ने गर्म चाय में अदरक डालकर दे दी। आप चाय की चुस्की लेते हैं और कुछ ही देर बाद महसूस होता है कि शरीर में पट्टी जैसा गर्म हो गया है। तो अगर गर्मियों में चाय या काढ़ा पीना ही है तो अदरक की जगह पुदीना या सौंफ डालें। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और आप फ्रेश महसूस करेंगे। टिप नंबर 6, अगर बाहर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, पंखा और कूलर भी राहत नहीं दे पा रहा है और तभी आपके सामने प्लेट में गर्मा गर्म फूल गोभी की सब्जी आ जाती है। आप खुश होकर खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद महसूस होता है कि पेट में भारीपन है, गैस बन रही है और पसीना भी ज्यादा आ रहा है, जैसे किसी ने आपके अंदर हीटर ऑन कर दिया हो। तो अगर गर्मियों में हल्का और कूल महसूस कराना है तो फूल गोभी की जगह तोरई, लौकी या खीरा जैसी ठंडे तासीर वाली सब्जियां खाएं। इससे आपका पेट खुश रहेगा और गर्मी भी नहीं सताएगी। टिप नंबर 7, सोचिए आप गर्मियों की दोपहर में बैठे हैं, गर्म हवा चल रही है और आपने
खाने में तड़का मारकर खूब सारा लहसुन डाल दिया। खाना तो सुपर टेस्टी बना, लेकिन कुछ देर बाद आपको महसूस हुआ कि शरीर तप रहा है, जैसे कोई हीटर चालू हो गया। चेहरा भी थोड़ा लाल लाल लग रहा है और ऊपर से पेट में भी हल्की जलन होने लगी। तो गर्मियों में अगर लहसुन खाना है तो इसे कम मात्रा में इस्तेमाल करें और खाने में दही या पुदीना डालें। इससे खाना बैलेंस हो जाएगा और आप स्वस्थ और कूल महसूस करेंगे। टिप नंबर 8, सोचिए गर्मियों का मौसम है, सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है और आप बिना सनस्क्रीन लगाए घर से निकल पड़ते हैं। सड़क पर कुछ देर घूमने के बाद जब आईने में चेहरा देखते हैं तो महसूस होता है कि रंग का टोन डार्क हो गया है, स्किन में जलन हो गई है, माथे पर निशान पड़ गए हैं। अब चेहरा लाल देखकर आपको एहसास होता है कि काश सनस्क्रीन लगा लिया होता। असल में सूरज की यूवी किरणें त्वचा को झुलसा सकती है, जिससे सनबर्न, झाइयाँ और समय से पहले झुर्रियाँ आ सकती है। लेकिन SPF वाला सनस्क्रीन एक ढाल की तरह काम करता है, जो आपकी त्वचा को धूप से नुकसान से बचाता है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखता है। तो अगली बार जब भी बाहर जाए सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ताकि सूरज आपको जला ना सके और आप बेफिक्र होकर गर्मी के मजे ले सके। टिप नंबर 9, अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, लेकिन हर बार डाइटिंग और एक्सरसाइज का ख्याल आते ही मन उदास हो जाता है, अब जिम जाना मुश्किल लगता है और खाने की कटौती करना किसी टॉर्चर से कम नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ रात को भिगाए हुए अखरोट आपकी वजन घटाने की जर्नी आसान बना सकते हैं, तो अगली बार जब भी वजन कम करने का ख्याल आए तो डाइटिंग से परेशान होने के बजाय एक मुट्ठी अखरोट भिगो दे और सुबह खाकर फर्क महसूस करें। टिप नंबर 10, मान लीजिए आपने सुबह बड़े प्यार से ब्लैक ड्रेस पहनी, बालों को स्टाइल किया और तैयार होकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी में आए आपके कंधों पर रूसी की सफेद परत चमकने लगी। अब पूरे दिन नजरें बचाते हुए घूमना पड़ेगा ताकि कोई आपकी डैंड्रफ नोटिस न करे। तो अगली बार जब भी रूसी से परेशान हो जाए तो शैम्पू बदलने के बजाय कपूर नारियल तेल का ये देसी जादू इस्तेमाल करें और डैंड्रफ फ्री चमकदार बाल पाए। टिप नंबर 11, अगर आप सुबह आईने के सामने खड़े होकर पेट को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जिद्दी टमी मान ही नहीं रही, अब आपको लगता है कि शायद एक्सरसाइज और डाइटिंग ही इसका हल है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ नाभि में सिर्फ कुछ बूंदे सरसों का तेल डालने से भी फर्क आ सकता है। तो अब से सिर्फ कसरत और डाइट पर निर्भर मत रहिए, रात को सोने से पहले नाभि में सरसों का तेल डालना शुरू कर दीजिए और फर्क महसूस करिए। टिप नंबर 12, सोचिए आप रात को चैन से सो रहे हैं, लेकिन आपका खर्राटे का कॉन्सर्ट पूरे घर को जगाने पर मजबूर कर देता है। सुबह उठते ही सब आपको घूरते हैं और कहते हैं भाई कल रात लगा कोई ट्रेन चल रही थी। अब शर्मिंदगी तो होती ही है, लेकिन क्या हो अगर इसका एक आसान और घरेलू इलाज हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद भी सुकून की हो और बाकी घर वाले भी चैन से सोए, तो सोने से पहले गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए और खर्राटे को अलविदा कहिए। टिप नंबर 13, सोचिए आपने फेवरेट खाने का मजा लिया, जैसे चटपटी चाट, गर्मा गर्म समोसे या फिर मसालेदार पनीर, लेकिन थोड़ी देर बाद पेट में हलचल मच जाती है, गैस, भारीपन और अपच ऐसा महसूस होता है जैसे पेट ने हड़ताल कर दी हो। तो अगली बार अगर आपका पेट बुरा फील कर रहा हो तो नारियल को अपने डाइट में शामिल करें और हमेशा हल्का और फ्रेश महसूस करें। टिप नंबर 14, सोचिए दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर देखा कि विटामिन ई लगाने से स्किन ग्लो करने लगती है। आप बिना सोचे समझे एक कैप्सूल काटकर सीधे चेहरे पर लगा देते हैं और सोचते हैं कि सुबह तक चेहरा किसी फिल्म स्टार की तरह चमकने लगेगा, लेकिन अगली सुबह चेहरे पर छोटे छोटे दाने और चिपचिपाहट नजर आती है। तो अगली बार बिना सही तरीका जाने कोई भी ब्यूटी ट्रिक फॉलो मत कीजिए। विटामिन ई को हमेशा किसी हल्के तेल के साथ मिलाकर लगाइए और सॉफ्ट ग्लोइंग हेल्दी स्किन पाइए। टिप नंबर 15, सोचिए आपने आईने में चेहरा देखा
और वही पुराने एक्ने मार्क और काले दाग धब्बे देखकर मूड ऑफ हो गया। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट भी ट्राई कर लिए लेकिन रिजल्ट नहीं, बस उम्मीदें जितना नहीं मिला। अब क्या करें? तो अगली बार अगर चेहरे पर अनचाहे दाग दिखे तो महंगी क्रीम से पहले नेचुरल नीम मास्क आजमाएं और पाइए बेदाग चमकती हुई स्किन। टिप नंबर 16, सोचिए आपने भरपेट चटपटा खाना खा लिया, राजमा चावल, छोले भटूरे या फिर कोई स्वादिष्ट बिरयानी, लेकिन जैसे ही खाने के बाद उठे पेट में भारीपन, गैस और बेचैनी महसूस होने लगी। अब नींद तो दूर, लेटना भी मुश्किल लग रहा है। यहीं पर आपकी छोटी सी लेकिन कमाल की इलायची कमाल दिखा सकती है। बस एक इलायची चबाइए और देखिए जादू, पेट हल्का महसूस होने लगेगा, डाइजेशन बेहतर होगा और बेचैनी गायब हो जाएगी। और अगर आप इसे रात में सोने से पहले खाएंगे तो न सिर्फ पाचन सुधरेगा बल्कि मुंह की बदबू भी दूर होगी और नींद भी बेहतर आएगी। तो अगली बार जब भी पेट में भारीपन महसूस हो और या रात को चैन की नींद चाहिए तो एक इलायची चबाइए और आराम से सो जाइए। टिप नंबर 17, जब तक जिंदा रहो अपने बॉडी को बनाए रखो। सोयाबीन, उड़द, मूंग, चना चारों को रात में भिगो के रखो। सुबह ग्राइंड करके देसी घी में लाल होने तक भून लो। जरूरत के अनुसार दूध डालकर 2 हफ्ते तक खा ले। टिप नंबर 18, जब तक जिंदा रहो मटके का पानी पिया करो। घर में रखे मटके को आप फ्रिज की तरह बना सकते हैं। 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक घोल बनाकर मटके के अंदर घिस कर धुल ले। तैयार है आपका फ्रिज। टिप नंबर 19, जब तक जिंदा रहो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाना और खाना छोड़ दो। दमा और अस्थमा होगा नहीं, टीबी होगी नहीं, कैंसर नहीं होगा, किडनी फेल नहीं होगी। हमारे सभी बीमारियों का कारण है एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर और कढ़ाई। टिप नंबर 20, जब तक आप जिंदा रहो शीशम के पत्ते खाते रहे। शरीर में जलन नहीं होगी, पित्त नहीं उछलेगी, एक्जिमा, कोढ़, सोराइसिस नहीं होंगे, फोड़े फुंसे नहीं होंगे और कोई भी चर्म रोग ठीक होगा। तो दोस्तों, अब गर्मी चाहे जितनी भी पड़ रही हो, हमारे देसी टिप से आप हमेशा कूल और फ्रेश महसूस करेंगे। अब आपकी बारी। कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा पसंद आए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई स्पेशल देसी जुगाड़ है गर्मी से बचने का तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी गर्मी में राहत पा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे मज़ेदार और काम के टिप्स आपको हर दिन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कूल और खुशहाल रहिए।